नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 31 साल और 7 महीना है। पर इसके पहले मैं जानकारी दे दूं, मैं 7 और 8 अगस्त को दिल्ली आ रहा हूं। जिस व्यक्ति को पर्सनल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। अब ये हाथ में सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी हुई है तो वो है शादी की रेखा निकालने में। दो जगह पे किंतु परंतु है और उसे समझने के लिए काफ़ी मेहनत की है। फिर भी मैं दोनों एक्सपेक्ट बताकर चलूँगा कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। और आप लोगों को भी वो देखने में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्टिंग यानी इतनी परेशानी उस लाइन को समझने में, इतना कंजेशन है उस जगह पर कि पजल हो गया था मैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनका चंद्र पर्वत देखिए कितना उत्तम है। अंगूठा बैंड हो रहा है तो व्यक्ति में धार्मिक भाव, मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। ऐसे लोगों में चुटकी बजाकर मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी इनका जाता है। फर्स्ट फैलेंज है बड़ा तो कार्य के प्रति जिद्दी तो होंगे, पर इधर उधर ध्यान भटकेगा। और सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मानसल है मेरे हिसाब से, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फैलेंज उंगली के मुकाबले काफ़ी बड़े, छोटी उंगलियां यानी पाम के मुकाबले, और फैलेंज बड़े, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेकर एनालिटिकल होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ये लोग लेते हैं। लगभग छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये जब खड़ी लाइनें हो तो बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम व्यक्ति को आती है, व्यवस्थित इनकम आती है। व्यक्ति को अगर ये बुध पर्वत पूरा उभार होता तो काफ़ी सुंदर होते थे ये, बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग। और यहाँ पर बुध पर्वत दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। कहीं परिवार में बैठा हो या बिजनेस में बैठा हो मीटिंग में, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है अरे मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर उभारो तो छोटा भी काम करे व्यक्ति तो उसको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनमें कुट कुट कर भरी रहती है। यहाँ पर यश शाइन है इनके जीवन में तो इनको जीवन में फेम भी मिलेगा। बहुत सारे स्क्वायर साइन है, मल्टी सिटी का काम होगा, इंटरनेशनल लेवल का इनके जीवन में। और ये सॉफ्टवेयर वाले हैं, इनकी ये सारी चीज़ें होती है। इनकी विद्या रेखा देखिए कितनी बड़ी है। इस तरह की विद्या रेखा हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं और बेसिक नॉलेज भरपूर होता है इनमें, भरपूर। पर यहाँ पर एक साथ में छोटी लाइन भी है तो इनको अपने बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहेगा। अब इनकी साइन को देखने की कोशिश करते हैं। एक उत्तम साइन है इनके हाथ में, तो उच्च मध्यम वर्ग का जीवन बहुत आसानी से जिएंगे या उससे भी थोड़ा अच्छा जीवन जिएंगे। ये इस तरह की साइन इनके हाथ में है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कंटिन्यू लाइन है, बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी। और इनकी देखिए फेट लाइन
कंप्लीट यहाँ से नीचे से चलकर जुपिटर की ओर जा रही है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, इतना संग्रह कर लेते कि बुढ़ापा शांति से गुजरे। इस तरह की लाइन वालों का कंप्लीट देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई जीवन रेखा से और पूरा घुमाव ले रही है। पहले के ज़माने में सरकारी जॉब वाले जो लोग होते थे उनके हाथ में इस तरह की लाइनें पाई जाती थी। अब तो कई जगह पे पेंशन बंद हो चुका है। जुपिटर माउंट इनका अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं है। ये पूरा फोटोग्राफ देखिए, कोई ख़राबी नहीं है। तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं इनको रहेगी नहीं मेरे ज्ञान के अनुसार। और ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति कभी फाइनेंशियल लॉस ऐसा कोई इनके हाथ में दिख नहीं रहा है, पर अगर फाइनेंशियल लॉस हो भी जाए तो भी इनका नाम कभी ख़राब नहीं होता इस लाइन की वजह से। यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ प्राप्त होता है, और न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। एक लाइन यहाँ पर स्टार है क्या, ये ज़रा अपने आप लेवल पर चेक करना। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टार है। कि इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, आप अपने लेवल पर चेक कर लेना। अगर ये बनता होगा तो लगभग 40 से 45 के बीच में आपका अचानक फॉर्चून राइज होगा और बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे आपके। मल्टीपल लाइनों पर जाने के पहले इनका देखिए शुक्र वलय भी दिखाता हूँ। ये इस तरह का शुक्र वलय बना हुआ है। ऐसे लोगों कला प्रेमी होते हैं, कला के प्रति रुचि अच्छी खासी होती है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ऐसे लोग मल्टीपल इनकम करते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कोई ना कोई स्पोर्ट्स के ये जानकार होंगे होंगे और होंगे। मंगल फ्लैट है। बाहरी मंगल पर बहुत सारी रेखा है। ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन करने ही पड़ते हैं। और ये रेखा वालों को भाई की ओर से, जीजा की ओर से या पिता की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना ही पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। पर यहाँ पर एक और लाइन है, अगर कोई केस हो भी जाता है तो इनको विजय भी प्राप्त होगा। और बाहरी मंगल भी उत्तम है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। या तो ये इंडिया में रह के विदेश से धन प्राप्त करेंगे या फॉरेन चले जाएंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादातर अपने जन्मस्थल से दूर चले जाएंगे। अगर यही रेखा थोड़ी सी सूर्य पर्वत की ओर देखती होती तो मैं ये 100% बोलता था फॉरेन सेटलमेंट का हाथ है। पर मैंने फॉरेन सेटल वालों को भी इस तरह की रेखा देखी है। उसका कारण है जो फॉरेन सेटलमेंट का बोलने का, वो है ये ट्रायंगल। काफ़ी बड़ा ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है। ये व्यक्ति को कभी कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये जिस लाइन में पढ़े हैं और जिस लाइन में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनके लिए बहुत आसान होता है विदेश सेटल होना, बहुत आसान। और इनके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। ये सारे इंडिकेशन बता रहे ये बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे, कंफर्टेबल बुढ़ापा निकाल सके, इस तरह का जीवन होगा इनका। और जब ये रेखा आपकी चंद्र पर जाती है तो आप जन्मस्थल से हमेशा दूर काम करिए। जन्मस्थल पर काम करोगे, हाँ, जन्मस्थल पर रहकर दूर का काम करोगे तो चल जाएगा। लोकल का कोई भी काम किया तो सफल नहीं हो पाएंगे।
सेकंड चीज, ये जनसल से दूर भी लेके जाती है, व्यक्ति को दूर सेटल करवाती है। और यहां पर फोर्क भी बना हुआ है, तो यात्राएं भी भरपूर रहेगी आपके जीवन में। और चंद्र पर्वत में पहले ही फोटो में बता चुका हूँ, अति सुंदर है, बहुत अच्छे परचेसर होंगे, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, ये सारे गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। इस हाथ में शुक्र चाहिए उतना दमदार नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनको कंजूस बनाएगा। लग्जरी के बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं भागेंगे और उससे दूर भी नहीं भागेंगे, यानी पैसा कमाने के बावजूद भी उतना लग्जरी आनंद नहीं लेंगे, पर इनको फिर भी लग्जरी मिलेगी। बहुत सारी लग्जरी देने वाली लाइनें हैं, ना करेंगे तो भी इनको लग्जरी मिलेगी। सेकंड, इनका ध्यान शेयर सट्टे में भी जाएगा। इसका उपाय चाहे तो आप कर लेना, आपको फायदा रहेगा। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से शुरू हो रही है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है, ये सेवाभावी लोगों के हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे, अब यहाँ पर ये ही कंजेशन मुझे परेशान कर रहा है। अगर ये माइंड लाइन रही तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते होंगे जीवन में, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती होगी। और एक फोटोग्राफ में ये इस तरह से माइंड लाइन चलते हुए दिख रही है। अगर जुपिटर से होगी तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की निशानी है। मैं जब जीवन रेखा पर आऊँगा तो इस पर डिटेल से विश्लेषण करूँगा। और ये रेखा घूमते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोगों को सपने आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने ज़्यादा आएंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता इनमें बढ़ती जाएगी। अब आते हैं इनके जीवन रेखा पर। ये इस जगह पर, ये एज ऑफ 29 में इस रेखा ने यहाँ पर टच की और रिलेशन हुआ इनका। अब ये इंडिकेशन माइंड लाइन का बता रहा है, ये इंडिकेशन माइंड लाइन बता रहा है। और यहाँ पे इनका रिलेशन हुआ भी है। फिर ये रेखा एक फोटोग्राफ में मुझे शादी की भी लग रही है, या ये रेखा अगर यहाँ पर अटक कर इस रेखा के द्वारा होगा तो भी ये रिलेशन, तो फिर ये दूसरी रेखा है। यहाँ पर मैं पजल हो गया हूँ और इस पजल को निकालने के लिए इनसे ये फोटोग्राफ भी मंगाया। जब ये मंगाया तो यहाँ पर क्लियर कट मुझे लग रहा है, यस, ये लाइन यहाँ स्टॉप हो रही है, इस लाइन पर स्टॉप हो रही है। और कोई फोटोग्राफ में देखते हैं, एक नया, यस, ये दूसरी लाइन है। ये लाइन यहाँ आई और इस लाइन को टच की, और ये दूसरी लाइन है, ये इसके ऊपर है। चलिए, बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, ये माइंड लाइन, अगर इसको पूरी एनलार्ज भी करता हूँ तो ये देखिए, ये ऐसे चलते हुए दिखाई दे रही है।
और ये क्लियर कट लाइन एक आकर इस माइंड लाइन को जॉइंट कर रही है। तो ये शादी होगी इनकी 32 में, 32 में। अब ये 32 के आसपास होने आ गए, तो ये शादी की तैयारी ही है। सेकंड चीज़ एक और पजल करती है, अगर ये माइंड लाइन होती है तो ये लाइन इनकी 38 में, 37 में शादी कराएगी। ये लाइन अगर इसको हम जीवन रेखा पकड़ ले, तो फिर ये माइंड लाइन हो गई। अब एक और फोटोग्राफ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी ये लाइन स्लिप हुई और यहाँ से दूसरी निकली। अब यहाँ पे अगर ये जीवन रेखा है और ये माइंड लाइन है, तो 36 में इनका जीवन सेटल होगा। बहुत अच्छा सेटलमेंट 36 के आसपास से इनको दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा। हाँ, जॉब कर रहे, व्यवसाय नहीं करना है आपको, अगर इस तरह की कंडीशन है तो जॉब करिए। आपकी जो एबिलिटी है उससे कम मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। तो ये 36 में एक बदलाव आएगा। घर बदलेंगे, देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे या व्यवसाय बदलेंगे। ये कंडीशन बहुत लोगों के पाम में होती है और ये लोग पेन उठाते ही है। तो मैंने सारे एक्सपेक्ट बता दिए। अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर इसको राहु रेखा पकड़ना और ये एज होगी 37, नहीं तो फिर ये शादी करवाएगी ये लाइन। फिर उसके बाद एक राहु रेखा आएगी आपके जीवन में 39 में। 39 के बाद हम कलर वाले फोटोग्राफ में चलते हैं। 39 के बाद एक 41 में आपको राहु रेखा काटेगी, एक 43.5 में राहु रेखा काटेगी। उसके बाद 45 में एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी, 48 में एक काटेगी और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है आपके हाथ में। उसके बाद ऐसी कोई हैवी राहु रेखा नहीं है। 52 में है एक छोटी सी, 55 में मध्यम है, 63 में मध्यम है, 66 या 67 में बहुत बड़ा ऑफशूट है जो आपकी धन रेखा के रूप में निकला है। ये बहुत बड़ा लॉटरी जैसा बहुत बड़ा लाभ करवाएगी ये आपको। और एक छोटी सी राहु रेखा मध्यम टाइप की 68 के आसपास आएगी। और ये मैं बता चुका हूँ, राहु रेखा यात्रा रेखा है, ये भरपूर यात्रा करवाएगी आपको। अब धन रेखा पर एक कट जो दिखाई दे रहा है, एकमात्र कट, वो 36 के आसपास या 35 के आसपास, यहाँ पर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको जाएगा। और ये कट अगर इन्वेस्टमेंट का होगा, यहाँ पर अगर लाइन कहीं टूटती नहीं होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी कराएगी, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ब्रेक हो रही है लाइन, तो इसमें थोड़ा सा घाटा आपको जाएगा 35 या 36 के आसपास। बाकी तो सारी इन्वेस्टमेंट की है। ये 43 में इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में, बाकी कोई कट है ही नहीं आपके जीवन में। अब धन रेखा को देखते हैं। ये ऐसा हाथ है कि कोई भी फेट लाइन पर माइनस पॉइंट है ही नहीं, अप टू एंड तक एक ही रफ्तार में चल रही है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, कहीं पर भी उतार चढ़ाव ऐसा है ही नहीं। और यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट की लाइन भी चालू होगी आपके जीवन में। ये जो होगी 41 के आसपास, उसके पहले भी कोई ना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा। तो अप टू एंड तक आपकी फेट लाइन चल रही है और नॉर्मल वे में ही चल रही है, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।